और बात कहीं कुछ जावे थोड़ी जे जो बड़े गाले कुछ बड़े गाले जब जोई तो साधक ने भी परमात्मा रो नाम है जो हर वक्त लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बनाना जी कहे साधु भाई हो बेदी हरदम है जो परमात्मा की तरफ वृत्ति और जहां भी वृत्ति जावे वो परमात्मा ने देखे तो निरंतर पच बतायो अकाम भगवान के नाम के साथ कोई भी प्रकार की कामना नहीं करे कि मैंने फल मिलना चाहिए, क्योंकि फल कहीं चाह करे जो तो खर्च हो जाए और निष्काम भाव से परमात्मा भजन करना और परमात्मा से कोई वस्तु नहीं मांगे उन्हें बलिया दी विशेषता हो और भगवान की उन्हें ऋणी रिया करे कोई भी चीज नहीं मांगे नहीं जो निरंतर अकाम तीसरो है परमात्मा रे नाम ने गुप्त रहा मन हरेक का गोडी नहीं पेट में इतना ले नाम जपना लेकिन हरेक ने पता नहीं पड़ना चाहिए कि कितो जपे। अब धन को पता नहीं पड़े जब चोर को ले जावे और पता पड़े जाना कई भागीदार है तो इन वास्ते परमात्मा रे नाम ने गुप्त रहा गुप्त है वो विशेष फल में पूजा करे निरंतर अकाम गुप्त प्रेम होना चाहिए भगवान के नाम से तो प्रेम हुए कटे अपनो वे जब प्रेम हुए तो अपने विचार करना कि संसार में अपनो कौन है परमात्मा रे स्वाय अपना कोई नहीं है। जैसे माता पिता ने आप अपना माना तो माता पिता का शरीर का और जीव रे माता पिता कौन है तुम्हें वो माता अच्छा पिता क्यों को हे प्रभु तुम ही मेरे माता हो तुम ही मेरे तो जीव रो जो असली संबंध है वो परमात्मा रे साथ ठीक है। शरीर के नाते संसार में भी संबंध हुए हमारी सेवा करने और आदर करना पर फिर भी परमात्मा रे साथ जो अपना संबंध है नहीं वो अखंड है। और पांचों है आदर भगवान के नाम रे साथ आदर होना चाहिए। आदर वह जना कहीं है कि विशेषता रिया करे एक तो परमात्मा ने नाम ने गुण रखे दूसरो काम कर पच ले और एक सबो पहले वो काम करे पच दूसरो करे तो आदर भी होना चाहिए। तो पांच प्रकारों परमात्मा रे नाम ने जपे तो उन्हें तुरंत परमानंद की प्राप्ति करावे तो के परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए तो संतों रो काम है जीवों ने भगवान की तरफ लगाना खुद भी परमात्मा रो भजन करे दूसरों ने भी भगवान को भजन में लगा और संस्कार में ताकत दिया करे। आप कुछ समय गीता रो पाठ करो राम राम करो पछ बे संस्कार आप रे अंदर पड़ जाए जब बे संस्कार स्वतः हमें प्रेरणा करे। जैसे रोजाना संध्या करे सुबह शाम तो दिन बत्ती अपने अंदर आ इच्छा हुई कि मैं माला करूं प्रेम तो बे इच्छा पैदा करे कौन है बे संस्कार तो करे तो संस्कार में जो आप अपनी आदत बना ले तो आदत बनाने के बाद में स्वतः बे संस्कार अपने अंदर प्रेरणा करे इन वास्ते हमेशा पवित्र संस्कार भरना। अब संस्कार भरे दुजुड़ हला बीड़ियाला भरते धड़धड़ भरते बारंबार मांगे कोई दारूवाड़ा मांगे कोई नशाड़ा मांगे मैं भी तो संस्कार ही तो है। संस्कार में इतनी ताकत है आप कोई नशो करो ना आप करे नहीं है तो आप दुकान तक प्रेरणा करेगा और अंदर बार-बार फोड़ना पूरी तो इन वास्ते शास्त्र बतावे कि हमेशा अच्छे संस्कार भरना और शुभ संस्कार भरना नित्य है जो संस्कार प्रबल हो जना आपने अपने आप परमात्मा की तरफ प्रेरणा कर और संस्कार डालना पड़े अपने आप पैदा नहीं है कोई संग करो जैसे दूर है पहला संस्कार नारजी डालिया अब पहला स्कूल में जावे जना वो बच्चों ने कोई भगवान की नवदा भक्ति के बारे में बताओ जिन बच्चा पूछे भैया नवदा भक्ति तुम ही क्यों कटो मार जड़ी है
जिन वो कहे कि मैं मेरी मां रे तरफ रे नारजी रे मुकार बंदो हिकी मेरे पिता तपस्या करने गया पर लारे स्त्री मेरी मां अकेली इंद्र है जो ले जावे अब इंद्र ले जावे जरा नारजी सामो आकर के छुड़ा दे कि तुम स्त्री के लिए कहां जा रहे हो तो वो कहे कि इन्हें पेट में राक्ष है इन्हें ले जाए जेल में बंद करूंगा और राक्ष पैदा हो जिन खत्म कर दे हम छोड़ तो नारजी कहे इन्हें गर्भ के अंदर भगवान को भगत आ बात कहे तो कहीं इंद्र ने बड़ो दुख हुई और कटी भगवान मैंने हराम दे जना उठे छोड़ नमस्कार कर करो इंद्र जाओ अब नारजी है जब कहे बेटी तू मेरे पुत्री के तुल्य स्थान में आन पानी पी भोजन कर अब आ स्त्री है जब उठे जावे भोजन करे पानी पिए तो संतों कुछ काम किया करे रोजीना भगवान की चर्चा पाठ पूजा करे दिन में 2 घंटा कथा करे तो नारद चतुर्मास जन बट कथा चालू करी उन कथा सुनी जन उन्हें हृदय में अच्छा संस्कार भगवान को भगत हो जना है जब स्त्री के अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि मैं 2 महीना आटे भगवान के नारद पुकार में तो कथा सुनूं तो कथा में पहलो विघ्न का ही है आप समाधि में 4 विघ्न है पहलो विघ्न है नींद कथा में जाओ बड़ा 4-5 घंटा कथा में आज दो हल्ला नींद आवे बिछावनो कवलो घणई नवा आवे चारू तरफ नींद आवे हैंगो पहली नींद आवे और आ नींद है कौन के कुंभकर्ण की लुगाई ओ अच्छा जिन कुंभकर्ण ने मारियो जिन भगवान ने कहा थोड़े बदलो लेन छोड़ जटे तुम्हारी कथा होए उठे विघ्न कर जटे भी तुम्हारी कथा होए उठे वे विघ्न कर जन भगवान कहो तने बुलावे जकेरे जाजा बिना बोले मत जाजा जिन बा बार दरवाजे माथे आन कहे आऊं करी जन मां कहियो नीचो करेगा आव 1-2 बार मां तो नीचो कर जन के लारे घोटे मां तान बैठ पछ बाग को जावे हाउ चेत रे जड़ तो कहीं है कि बड़ई को में लगे आवती नहीं है कि पुकार तो जड़ तो बड़ई कोई जाव पाती और बुला ले घंटे मत बैठ के ऊपर घणी के बाग हो जावे तो इन वास्ते पहला के मेरी मां ने नींद आ जाती लेकिन मेरे माथे दृष्टि रख करके नारदी कथा सुनाऊता मैं गर्भ के अंदर नवदा भक्ति की कथा सुन तो 6 महीने रो गर्भ हो जावे तो स्त्री जैसो खान पान करे जैसो स्वभाव रखे बच्चे माथे असर किया जैसे चक्र बेदर की अभिमन्यु गर्भ के अंदर विद्या सीखी तो पहले अच्छे संस्कार डालना पाठ पूजा करके डालो सुमरण करके डालो कोई रोशन करके डालो पर जनकाई कहे परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए तो भगवान खुद मनुष्य के रूप में आकर के जीवन उपदेश दिए परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाए दुर्गुण से सुरगुण होय स्वामी जन धरि अब दुर्गुण में उपदेश नहीं दुर्गुण परमात्मा सर्वत्र व्यापक है अब सर्वत्र व्यापक है तो अपन कोई गलत काम करे तो मना थोड़ी करे पर साकार भगवान मना भी करी दंड भी दे भगवान गलती करे तो उन्हें दंड भी तो इन वास्ते हमेशा है जो बतावे कि साकार में विशेष लाभ अपन मनुष्य शरीर मिललो है तो आप जचे बड़ा कर सको पर मनुष्य शरीर आत्मा निकल गयो तो पचक कारण हारे तो इन वास्ते मनुष्य शरीर की विशेषता है जिनके निर्गुण से भगवान भी मनुष्य के रूप में आकर के संतों के रूप में आकर के उपदेश दिए जिनके निर्गुण से सुरगुण हो स्वामी जन धरी काया स्वयं सतगुरु भला आया निर्खत नैन अब कोई में भाव प्रेम है तो दर्शन करने से भी कुछ लाभ दर्शन से भी कुछ लाभ हुआ करे जिनके जो है दर्शन अड्डा 10 पाप दूर हुए तो के दर्शन हुए प्रश्न अड्डा 50 कोई भी कल्याण की बात पूछो तो 50 पाप दूर हुए तो भगवान की बात कोई पूछे नहीं तो संसार वाली बातों चली लेकिन परमात्मा वाली बातों कम ही हुए
दर्शन अड्डा 10, प्रश्न अड्डा 50, सुमरन अड्डा 6, 1000 पाप दूर हुए तो भगवान नाम को हृदय में पूरे। नहीं तो 4 घंटा बैठ जाओ लेकिन नाम तो हृदय में आवण दो रही। मान लो कोई गुरुमुखी है नाव में जब समझुड़ो है तो उन्हें हृदय में तो नाव पूरी, पर हजारों पाप दूर हुए जना भगवान के नाम में स्मृति चेतन। दर्शन अड्डा 10, प्रश्न अड्डा 50, सुमरन अड्डा 6 से जन दरिया के साथ दरियाव देते हुए इनके निर्खत नैन सफल भाई सजनी आनंद साया से सतगुरु भला आया। पूर्व भाग अब जीवट संसार में आवेदन लाल लकरम हाथ लेना आवे अब और शरीर बनियो तो शरीर में बतावे कि 1 रुपयो हो थोड़े आना कर्म आने 4 आना कर्म शरीर में आया है 12 आना कर्म तो लारे संचित पड़िया 12 आना तो संचित पड़िया है 4 आना अपने शरीर के अंदर आया है। अब 4 आना के अंदर पाप ज्यादा है पुण्य ज्यादा है वो आदमी के सामने प्रस्तुति आवेदन पत्तो भाई कर्मों को 2 ही फल है सुख और दुख। दुख आवेदन समझना कि पाप रो फल ज्यादा है और सुख आवेदन समझना कि कोई पुण्य रो फल ज्यादा है वो भोग्यो बिना मिटे। शरीर के अंदर जगह कर्म आवड़ा है वे आपने सब जीवन ही भोगना पड़ता। दे धरे को दंड सभी को होते ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोग भुगतनो दोनों नहीं पड़े प्रारब्ध भोग्यो बिना मिटे को। जिन्हें बताया कि पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया। अब साधे कहे मेरा लाडला पुण्य चौका जो मैंने सत्संग में भगवान के नाम में रुचि हुई संतोरे प्रति रुचि हुई श्रद्धा हुई। पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया अदम उदाहरण कारण काल। अब उन्हें अंदर तिरने री इच्छा है जिन्हें वो कहे कि इन वास्ते आया है कि मने तारने बात अदम उदाहरण। कोई आदमी गलत काम करे बिने शास्त्र में बतावे कोई खोटे काम में लगावे वो मित्र नहीं दुश्मन और खोटे काम में कोई बचा दे तो वही मित्र है। भाई खोटो काम करे को अच्छी शिक्षा देना अपन अच्छे काम की तरफ लगा दे। रामायण में भगवान मित्र का गुण दिया है कुपंथ निवार सुपंथ चला खोटे रास्ते से छुड़ा करके अच्छो रास्ता बतावे वो मित्र है। इनके कुपंथ निवार सुपंथ चलावे गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावे। अब गुणों की महिमा करे जन मित्रता रहे अवगुण की महिमा करे जन मित्रता रहे गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावे। तो ऐसे ही बतावे कि अपने अच्छे काम की तरफ लगावे प्रेरणा करे। और पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया अदम उदाहरण कारण कारण जग में आया सयो सतगुरु भला आया निर्खत नैन सफल भाई सजनी आनंद आया। पचे भजन करे जना कहीं है कि शरीर के अंदर भी पवित्रता आया। भगवान को नाम पवित्र है तो शरीर भी पवित्र हुआ। इतना पवित्र हुए गोटे समाधि देवे हजारों आदमी जान हाथ भाई महात्मा री समाधि हुए तो जिन शरीरों आप परमात्मा की प्राप्ति कर लो प्राप्ति नहीं करो जड़ तो समाधि में कोई विशेष लाभ क्यों नहीं है वो पुण्य हाथ ले जावे और परमात्मा की प्राप्ति कर लेना जितना भी उना पुण्य है वो समाधि रहे पछात नहीं क्यों नहीं ले जावे कुछ कर्मों की लेनो देनी कौन परमात्मा की प्राप्ति होगी और प्राप्ति होगी जना कर्म सारा बिना जितना भी पुण्य है वो समाधि में आ जाए और हड्डी रहे जब तक उठे प्रभाव लिया। कोई भी जाकर के बटे अगरबत्ती करे माता के समाधि माते वो पुण्य को भागीदार और वो निंदा करने वाला है वो पाप को भागीदार। कोई शरीर से कीड़ी मकोड़ी मरोड़ी है तो वो पाप को भागीदार। जिन शरीर की उपाधि है पार्श्व बदन वचन चिंतामणि वाणी एक ऐसी शक्ति है जो कोई ने आशीर्वाद देवे तो वाणी से भी उन्हें लाभ। वाणी में भी एक बड़ी आशीर्वाद दिया गया। पार्श्व बदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया और ज्ञान रूपी गुण देवे
और ज्ञान को अर्थ या करे जीव ने खुद को बोध करावे तो कौन है, अरे बाणी भी कहे तू कौन है, कहां से आयो, इसकी खबर करो री, अपने रूप की खबर करो बिना फेर 84, तो खुद ने जानने की कोशिश करे और खुद रो ज्ञान कोई दुर्लभ नहीं। भाई आ बात तो सभी जाने कि मैं हूं, इतनी बात तो सबने ज्ञान है, पर पछ भी ने पूछे तू है केड़ो, जना कहीं गई नाम जाति गांव बताई परिचय पूछे जना, तो नाम वालों गांव वालों जाति वालों है। भाई ये तो शरीर का धर्म है, शरीर को नाम दे रहे हो, शरीर की जाति है, जीव री कोई जाति नहीं है, जीव रो कोई नाम नहीं है, अनामी है। जने बताया कि ज्ञान गुण लाया पर सत चरण शरण हुई काया दया पद। तो शास्त्रों का नियम है कि माता ने, पिता ने, गुरु ने सुबह शाम को नमस्कार करना, और नमस्कार से 4 चीज की बढ़ोतरी, आयु बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े, बुद्धि बढ़े। ए मान लो 4 चीज की बढ़ोतरी भागवत में कथा आवे कि मार्कंडे ऋषि रे पिताजी, अब कोई रे औलाद नहीं वजन कोई देवता की शरण देवे, अब देवता में भी बतावे शिव जी के हैंगो जल्दी प्रसन्न जावे, और शास्त्रों को नियम, और शिव जी जेड़ो संसार में कोई दानी नहीं, कोई भी शिव जी के मालक मना नहीं है, और शिव जी के वास्ते सभी रे वास्ते रास्ता खुलो है। जना उठ कहीं कहवे शंकर भगवान की सेवा करी, शंकर भगवान प्रकट हुआ, जिनको के प्रभु मेरे पुत्र को नहीं, तो शंकर भगवान कहता था आज तो तार पुत्र हो जाए। एक थोड़ी बात अलग है कि भाई रे उम्र 12 साल, जना कहीं एक तरफ तो खुशी हुई नहीं, एक तरफ दुख भी हुई कि 12 साल का बच्चों हो जना तो खत्म हो जाए। जना ऋषि मुनियों ने पूछे कि भाई मैंने शंकर भगवान पुत्र दियो, लेकिन एक बात और कह दी कि उम्र 12 साल, तो ऋषि मुनि कहवे तो आवे जकर चरणों में नमस्कार करा जो आयु बढ़ जाए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद में आयु बढ़, तो बा मां कोई भी घरे आवे बिन चरणों में कोई बच्चे ने निकला, यूं करते करते 13 साल को हो गयो, 13 साल को हो जब पापा तो शंकर भगवान ने पूछे ये प्रभु आप तो कहता है 12 साल को 13 साल हो गयो, तो शंकर भगवान कहीं कहवे मैं तो मेरी उम्र में से उनको 12 साल दिया, तो शिवजी कहीं है उम्र है जबकि बहुत लंबी, तो कथा है मार्कंड ऋषि कहवे मैं संसार का 7 परला देखने पर भी मैं आज के दिन भी है जो को त्यों, तो नमस्कार हमेशा कहिए कि आदमी रो अभिमान मिटे और कई प्रकार का लाभ, और पहलो पाउडू आदमी ने नरमाई रखना, अच्छा भाव रखना, जिनके पास वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया, पर सत चरण शरण हुई काया दया पद पाया, रात कोई दुख नहीं, तन कर मन कर वचन कर देतन कहू दुख, तुलसी पातक जड़े देख तुझके, बोलो